राम राम भाई सभी को। पिछली क्लास में क्या हुआ था कि जो टेक्निकल इश्यू है उसके कारण अपनी क्या रह गई थी, क्लास अधूरी रह गई थी। तो उसी क्लास को आज अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। उस क्लास में अपन बात कर रहे थे वर्ड फॉर्मेशन की। किसकी बात कर रहे थे? वर्ड फॉर्मेशन की। और वर्ड फॉर्मेशन में अपन ने बात कर ली थी प्रीफिक्स और सफिक्स की। प्रीफिक्स और सफिक्स की। अब जब बाकी जो काइंड्स बचे हैं, अब उनकी बात अपन करते हैं। लेकिन एक बार पहले प्रीफिक्स और सफिक्स का वो एक एग्जाम्पल रह गया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला। तो वो अपन सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं उस एग्जाम्पल को। देखिए क्या था जी वो एग्जाम्पल। वो था, एक तो था काउंटेबल वर्ड और एक क्या था, अनकाउंटेबल। एक वर्ड क्या था, अनकाउंटेबल। अब इसमें मैं बता रहा था कि प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक बार वर्ड्स को अलग करते हैं। इसमें देखिए ये वर्ड काउंट, और एक वर्ड देखिए एबल। इसमें देखिए अन है, काउंट है और एबल है। ठीक है। अब दो काउंटेबल इसमें भी है, काउंटेबल इसमें भी है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, अन। जिससे इसका सेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस जो अन लगा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रीफिक्स। पी आर ई का मतलब समझ जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है। और जो काउंट अपना जो वर्ड है, ये अपना मेन वर्ड है या रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, गिनना। इसका मतलब क्या होता है, गिनना। ठीक है। इसमें भी ये मेन वर्ड है, एम डब्ल्यू से डिनोट कर देता हूँ एक बार। इसमें भी ये मेन वर्ड है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एबल। ये है ए बी एल ई, इसमें भी एबल। तो ये जो एबल है ये क्या है अपना, सफिक्स। एस यू डबल एफ, इसका मतलब है सफिक्स। एबल है वो क्या है अपना, सफिक्स। एबल क्या है, सफिक्स। तो इसमें ये देखिए आप, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। एबल का मतलब होता है योग्य। तो गिनने योग्य, काउंटेबल किसको बोलेंगे, जिसको गिना जा सकता है या गिनने योग्य। अब अन लगा दिया, सेम वही वर्ड है लेकिन अन लगा दिया, तो सेंस इसका क्या बन गया, नेगेटिव। सेंस क्या बन गया, नेगेटिव। नेगेटिव सेंस क्या बना, अन लगते ही न। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य, और अन लगते ही ना गिनने योग्य, यानी जिसको गिना न जा सके। तो अन इसमें प्रीफिक्स है, एबल सफिक्स है। इसमें एबल सफिक्स है, ये मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल्स की बात की थी प्रीफिक्स और सफिक्स में, मल्टीपर्पज है, मल्टीमीडिया है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। वन वर्ड में इम्पोर्टेंट है, और किसी चीज़ में मीनिंग का अपन वोकेब जो याद करेंगे, वो कई बार बेसिकली रूट वर्ड के बेसिस पे भी पूछ लेते हैं। तो वो तैयार हो जाती है अपनी प्रीफिक्स और सफिक्स से। ठीक है। अब आगे अपने अगले काइंड की बात करते हैं। इसमें अगला प्रकार कौन सा था, कन्वर्जन वाला। अगला प्रकार कौन सा था अपना, कन्वर्जन। अब क्या होता है जी कन्वर्जन, तो देखिए नंबर 3 पे बात कर लेते हैं अपन कन्वर्जन की। देखिए कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है, कन्वर्जन का यदि आपको हिंदी मीन्स पता हो तो और आसान हो जाएगा। कन्वर्जन का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना कन्वर्ट, कन्वर्ट यानी बदलना। तो सेम वही सेंस है इसका भी, कन्वर्जन यानी बदलना। इसका भी मतलब क्या है, कन्वर्जन यानी बदलना। अब किसको किस में बदल रहा है वो देखिए। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी अपना वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, अब वो कई बार क्या कर जाता है, वो एरर में सबसे ज्यादा पूछता है। वो एरर में पूछता क्या है, कि जो वर्ड है ना, कई बार जैसे कोई भी वर्ड मानो जैसे लाइक है, ये कई बार वर्ब का भी काम कर जाता है, कई बार एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, कई बार एडवर्ब का भी काम कर जाता है। तो वो चीज किस में आती है, कन्वर्जन के अंदर। वो चीज किसके अंदर आती है, कन्वर्जन के अंदर। यानी इसमें क्या होता है कि एक वर्ड है, वो किसी सेंटेंस में काम जैसे नाउन का कर रहे हैं, तो वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में वर्ब का काम कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन।
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पहले, जैसे यू कैन फाइंड द फुल टेक्स्ट, एक्स है ही, ऑफ हिज, यू कैन फाइंड द फुल टेक्स्ट ऑफ हिज स्पीच ऑन गूगल। ठीक है जी। अब देखिए इस सेंटेंस को, यू कैन फाइंड द फुल टेक्स्ट ऑफ हिज स्पीच ऑन गूगल। और एक सेंटेंस और देखिए, कैन यू टेक्स्ट हर, कैन यू टेक्स्ट हर। अब दोनों एग्जाम्पल को आप एक बार ध्यान से देखिए और इसमें ये बताइए कि दोनों में जो कॉमन वर्ड है वो कौन सा है। अब आप बोलेंगे कि सर कॉमन वर्ड है वो अपना क्या है, टेक्स्ट। कॉमन वर्ड कौन सा है, टेक्स्ट। इसमें भी देखिए कॉमन वर्ड क्या है, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, वैसे लिखना होता है, राइट करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। दिन रात का इन द सेंस, इसका सेंस इस वाले सेंटेंस में अलग है, इस टेक्स्ट का सेंस इस वाले सेंटेंस में अलग है। तो चलिए जी एक बार देखते हैं इनमें। अब यूं तो क्या हुआ अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ, और ये कौन सा है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये है क्या, प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैन अपनी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फाइंड अपनी वर्ब है, कैन भी वर्ब है। द अपना डिटरमाइनर है जिसको अपन आर्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और फुल क्या है, अब ये देखिए एक बार इसका हिंदी सेंस निकाल लेते हैं। यूं यानी तुम, कैन सकते हो, फाइंड यानी खोजना या ढूंढना, द फुल, फुल टेक्स्ट यानी पूरा पाठ, टेक्स्ट का मतलब पाठ भी बोल सकते हैं या पूरा जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ हिज स्पीच यानी उसके स्पीच का यानी भाषण का, ऑन गूगल, गूगल के ऊपर। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ कि तुम ढूंढ सकते हो या पता लगा सकते हो उसके स्पीच का जो फुल टेक्स्ट है यानी पूरा पार्ट है कि उसने स्पीच में क्या क्या बोला, वो कहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर आप ढूंढ सकते हो। ये बेसिकली इसका मीनिंग हुआ। अब देखिए ये जो फुल है ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, टेक्स्ट की, यानी टेक्स्ट यानी लिखा हुआ। अब लिखा हुआ कम ज्यादा, मैंने क्या बताया था, कम ज्यादा, ये आदि जो विशेषता होता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इसमें जो फुल है ये क्या है, एडजेक्टिव। फुल क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसकी, एक तो एडवर्ब की भी बताता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। और एडजेक्टिव विशेषता वैसे जनरल तौर पे किसकी बताता है, नाउन की, किसकी, नाउन की। तो ये टेक्स्ट क्या हुआ इसमें, नाउन। और प्रीपोजिशन है अपना हिज, ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी पजेसिव केस है, ये प्रोनाउन लिख देता हूं मैं, एक बार इतना ही समझिए, ठीक है। स्पीच अपना नाउन हुआ, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन और गूगल भी अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन की अपन ने बात कर ली, तो इसका ये जो टेक्स्ट है वो किसका काम कर रहा है, इस वाले सेंटेंस में टेक्स्ट है वो किसका काम कर रहा है, वो बेसिकली कर रहा है नाउन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट का यहाँ पे सेंस है पूरा पार्ट, यानी फुल टेक्स्ट यानी पूरा पार्ट, यानी जो भी उसने स्पीच बोला वो क्या क्या बोला, जो पूरा लेसन है यानी जितने भी उसने बातें बोली है वो क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट यानी पूरा लेसन या पूरा टेक्स्ट पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं पार्ट, यानी जिस तरह भी उसने बोला है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, गूगल के ऊपर मिल जाएगा। इस वाले में देखिए कैन यू टेक्स्ट हर, पहली बात तो ये सेंटेंस है जो अपना, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता लगा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप इसका हिंदी मीन्स निकाल के भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्या, कैन यू टेक्स्ट हर, क्या तुम
हर यानी उसको। अब यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब क्या है? लिखना। लिखना थोड़ी है। लिखना मतलब आप यदि पाठ के सेंस में इसका मीनिंग बनाओ, देखें, कैन यू टेक्स्ट हर, क्या तुम उसे पाठ, क्या तुम उसे पाठ, ठीक है, सेंस नहीं बना। क्या तुम उसे पाठ, सेंस नहीं बना। तो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका सेंस क्या है? अब ये किसका काम कर रहा है? पहले तो देखिए, ये जो कैन है ये काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है अपना सब्जेक्ट, ठीक है, यू अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर आती है अपनी मेन वर्ब, ठीक है, और अपन कोष्टक में लिख देंगे इसको वर्ब, और हर क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। यही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यदि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। अब इसमें देखिए, ये जो टेक्स्ट है इस वाले सेंटेंस में तो किसका काम कर रहा था? नाउन का। इस वाले सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? ये वर्ब का। इस वाले सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? वर्ब का। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। यानी वर्ड एक ही है लेकिन सेंटेंस में अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस में क्या कर रहा है? अलग अलग काम कर रहा है। टेक्स्ट यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे टेक्स्ट क्या है? वर्ब। तो इसका जो अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? कैन यू टेक्स्ट हर, अपन बोलते हैं ना, क्या तुम उसे, टेक्स्ट का मतलब है यहाँ पे हुआ मैसेज भेजना। किसको? मैसेज भेजना। ये वर्ब क्यों काम कर रहे हैं? अब वर्ब क्या होती है? एक्शन दिखाती है, ठीक है, या पोजीशन दिखाती है, या हैपनिंग को दिखाती है, ठीक है। तो कैन यू टेक्स्ट, अरे क्या तुम उसे मैसेज भेज सकते हो? क्या तुम उसे मैसेज भेज सकते हो? तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो अर्थ है वो क्या है? सेंड ए मैसेज, यानी एक मैसेज सेंड करना। और ये काम किसका कर रहा है? वर्ब का। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? कन्वर्जन। इसी चीज को ऊपर क्या बोलते हैं? कन्वर्जन, ठीक है। देखिए, इसकी अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन अपन लिखेंगे, चेंज ऑफ ए वर्ड, चेंज ऑफ ए वर्ड यानी एक वर्ड का चेंज होना, फ्रॉम कहां से? वन वर्ड क्लास टू अनदर, यानी एक वर्ड की श्रेणी से दूसरी में। यानी चेंज ऑफ ए वर्ड यानी एक वर्ड का चेंज होना, फ्रॉम कहां से? वन वर्ड क्लास यानी एक शब्द की श्रेणी से दूसरी में, टू अनदर यानी दूसरे किसी श्रेणी में। आप देख सकते हैं फिर से एक इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो किसका काम कर रहा है? ये टेक्स्ट वो कर रहा है नाउन का काम। और यहाँ पे टेक्स्ट किसका काम कर रहा है? वर्ब का। यानी एक ही वर्ड है अपना, किसका काम कर रहा है? नाउन का भी कर रहा है, और किसका कर रहा है? वर्ब का भी काम कर रहा है। इसी को अपन बोलते हैं कन्वर्जन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर में भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे वर्ब होती है, जैसे लाइक। अब एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं नाउन वर्ब का ही हो, परिपोजिशन का भी हो सकता है। देखिए, एक एग्जाम्पल परिपोजिशन के की भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक बार इसको आप देखिए, इसको मिटाने के बाद अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, एक बार आपने नोटिस कर लिया होगा, यानी एक वर्ड की क्लास, एक वर्ड से, एक ही वर्ड होगा उसको एक वर्ड क्लास से दूसरी क्लास में चेंज करना, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन, यानी बदलाव बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। जितने एग्जाम्पल हो गए उतना ज्यादा बेहतरीन अपने को समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए, एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे ऑल ऑल कंपनीज हैव देयर अप्स एंड डाउन।
ऑल कंपनीज हैव देयर अप्स एंड डाउन। इस सेंटेंस को देखिए, ऑल क्या है अपना, डिटरमिनर या एडजेक्टिव बोल सकते हैं अपन। कंपनीज अपना क्या है, नाउन, और नाउन भी कैसा है, प्लूरल है। कंपनीज यानी सारी कंपनी। अब ऑल आ रखा है, ऑल का मतलब क्या होता है, सब। अब सब की बात हो रही है तो प्लूरल आएगा। सब में क्या आती है, एक से ज्यादा आती है तो प्लूरल आएगा। तो ऑल के कारण ये क्या हुआ, प्लूरल। और प्लूरल होने के कारण इसमें क्या लग गया, आई ई एस। क्योंकि नियम क्या होता है कि लास्ट में वाई आए तो उसके पे वाई को हटा के क्या लगा देते हैं अपन, आई ई एस लगा देते हैं। ये नियम होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई। हेव क्या है अपनी, हेपनिंग, ठीक है। और देयर अप्स एंड डाउन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन क्या चीज है। अब आपने सुना होगा अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो जो अप और डाउन होता है वो क्या, हम किसका करता है बेसिकली, वो होते हैं प्रीपोजिशन। वो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। अब इस वाले सेंटेंस में देखते हैं वो क्या है। अब देखिए कि देर है, देर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। देर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। देर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। अब देखिए नाउन पे कौन सा है ये, इसमें एक नाउन तो ये है, एक नाउन ये है, तो ये कौन सा हुआ, कंपाउंड नाउन, ठीक है। ये कौन सा नाउन हुआ, कंपाउंड नाउन, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा हो। अब ये देखिए अप यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे अप काम कर रहे हैं, अप्स। अप्स काम किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, नाउन का। यहाँ पे डाउन किसका काम कर रहे हैं, सॉरी डाउन से आएगा, एस और लगेगा, ठीक है। तो ये काम किसके कर रहे हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, अप्स और डाउन्स किसका काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं नाउन का। ये काम किसका कर रहे हैं, नाउन का। तो प्रीपोजिशन से अपन ने अप एंड डाउन को क्या कर लिया, नाउन बना दिया। अब इसका हिंदी मीन्स निकालें तो क्या होगा, ऑल कंपनीज यानी सारी कंपनियां, ठीक है। हेव का मतलब होना होता है, ठीक है। देयर अप्स एंड डाउन यानी उनके अप्स एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव। इसका हिंदी मीन्स अपन ऐसे निकालेंगे कि हर कंपनियों के उतार चढ़ाव होते हैं, यानी हर कंपनियों के उनके उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है जी। अब हेव क्या है इसमें, वर्ब। हेव क्या है, वर्ब। देर क्या है, अब देर किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में, तो ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऑल कंपनीज हैव देयर अप्स एंड डाउन। अप डाउन किसका काम करते हैं, प्रीपोजिशन का। लेकिन इस सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं, नाउन का। इस सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं, नाउन का, क्योंकि देयर एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहे हैं नाउन की। और ये नाउन एक से ज्यादा है, अप भी है डाउन भी है, तो ये कौन सा हुआ, कंपाउंड नाउन, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, कन्वर्जन की अपनी बात हो गई। अब आगे अपन बात करेंगे कंपाउंडिंग की, ठीक है जी। नंबर 4 पे अपन बात करेंगे अपन कंपाउंडिंग। नंबर 4 पे अपन बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग क्या चीज होती है। देखिए अब जिसको कंपाउंड का मतलब पता है वो कंपाउंडिंग भी कर लेगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती है, जिसमें एक से ज्यादा चीजें होती है यानी शामिल होती है, उसी से बना है कंपाउंडिंग। उसी से क्या बना है, कंपाउंडिंग। और अपन पढ़ किस में रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर अपन कंपाउंडिंग पढ़ रहे हैं। और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, दो से अधिक शब्दों को जोड़ना, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर क्या करना, नया शब्द बनाना। देखिए पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे, अब एक वर्ड है अपना, जैसे आपने सुना होगा कार। कार क्या है अपना, नाउन। एक वर्ड है पार्क। पार्क भी क्या है अपना, नाउन, ठीक है। अब देखिए कार भी अपना नाउन है, पार्क भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के, यानी दो वर्ड है अपने अलग अलग अर्थ हैं, दोनों को जोड़ करके अपन ने क्या बनाया, नया शब्द। दोनों को जोड़ करके नया शब्द क्या बनाया, कार पार्क,
कार पार्क यानी कार को पार करने की जगह। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसे क्या बोलेंगे अपन, ये किस प्रोसेस से वर्ड बना है, ये बना है कंपाउंडिंग की प्रोसेस से ये वर्ड बना है। इसमें क्या हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर अपन ने नया शब्द बनाया। दो, यहाँ पे तो दो शब्द हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर भी अपन क्या कर सकते हैं, नया शब्द बना सकते हैं। तो वो किस में आता है, कंपाउंडिंग के अंदर। वो किसके अंदर आता है, कंपाउंडिंग के अंदर। एक एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा हर्ट। हर्ट अपना नाउन है। एक वर्ड सुना होगा आपने ब्रेकिंग। ठीक है, हर्ट ये क्या है, नाउन। ठीक है, एन से समझ आना, नाउन। ये भी क्या है, नाउन। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों का अपना अर्थ होता है। हर्ट का मतलब दिल होता है, सभी को पता है, हृदय बोलते हैं। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, वो आगे एक्सप्लेन बताएंगे, जब जिरंड वगैरह पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बनाया, वो क्या बना, हर्ट ब्रेकिंग। हर्ट ब्रेकिंग, हर्ट ब्रेकिंग। अब ये देखिए, नाउन नाउन को जोड़ करके अपने क्या बनाया, हर्ट ब्रेकिंग। अब ये हर्ट ब्रेकिंग किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यानी दो शब्दों से मिलाकर अपन ने क्या बना दिया, नया शब्द। यानी दो शब्दों को मिलाकर अपन ने क्या बना दिया, नया शब्द। यानी टू वर्ड्स को मिला के या जोड़ के कंबाइन करके अपन ने नया वर्ड बना दिया, जैसे हार्ट ब्रेकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जितनी एग्जाम्पल करे उतने कम है। एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे नेवर। फिर देखिए दी लेस। अब आप खुद बता देंगे, नेवर ये क्या है, कभी नहीं। ये का काम करता है एडवर्ब। द क्या है अपना, डिटरमिनर। और लेस, लेस का मतलब क्या होता है, कम। कम ज्यादा, विशेषता नाउन की बताता है कि नाउन कोई भी चीज है, नाउन है, वो कम ज्यादा है, तो वो क्या है, ये लेस एडजेक्टिव। लेस क्या है, एडजेक्टिव। अब इन तीनों शब्दों को मिला के नया शब्द क्या बनेगा, तीनों शब्दों को मिला करके नया शब्द बना, नेवर दी लेस। नेवर दी लेस। अब ये जो पूरा वर्ड बना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के अपने नया शब्द बनाया। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग। इसी को क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग। और ये काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है एडवर्ब का। ये काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग के अंदर दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं। तो अपन बेसिकली इसकी डेफिनेशन वैसे तो समझ में आया होगा, डेफिनेशन चलो लिख ही लेते हैं एक बार। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इसमें अपन। देखिए, टू ऐड टू और मोर वर्ड्स, मोर बेसिस टू creating a new word। अब देखिए, टू ऐड टू और मोर बेसिस, यानी कि ऐड करके दो या दो से अधिक बेसिस यानी आधार को या शब्दों को, टू क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द बनाने, टू क्रिएटिंग ए न्यू वर्ड यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर अपन क्या बना सकते हैं, नया वर्ड। उसी को क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको देखिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। ठीक है, वो चीज कंपाउंड। अब कंपाउंडिंग आपको यदि समझ में आई होगी, तो कंपाउंडिंग बहुत सारी चीजों में काम में आएगा। कंपाउंड जो वर्ड है वो बहुत सारी चीजों में
काम में आएगा। कंपाउंडिंग जैसे कंपाउंड नाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं अपन अब्रिविएशन की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चलिए नंबर 5 पे अपन बात कर लेते हैं अब्रिविएशन की। ठीक है, अब नंबर 5 पे अपन बात करेंगे अब्रिविएशन की। अब्रिविएशन बेसिकली ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसको अपन क्या करते हैं, छोटा करते हैं। किसी भी शब्द को अपन क्या करते हैं, छोटा करते हैं। वो चीज़ किसमें आती है, अब्रिविएशन के अंदर आती है। तो अपन इसकी एक बार नॉर्मल से डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अपनी, इट इन्वॉल्व्स शॉर्टनिंग ए वर्ड। इट इन्वॉल्व शॉर्टनिंग ए वर्ड, यानी यह शामिल करता है शॉर्टनिंग ए वर्ड, यानी एक वर्ड को छोटा करना। ठीक है, यानी इसमें वो वर्ड आते हैं जिनको छोटा किया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी शब्द को अपन क्या करते हैं, या शब्दों के समूह को छोटा करके लिखते हैं, वही चीज क्या होती है, अब्रिविएशन होती है। अब अब्रिविएशन के जो मेन चीज है, इसके टाइप हैं। ठीक है, तो अब अब्रिविएशन के कितने टाइप हैं और उनको अपन एग्जाम्पल के बेसिस पे पढ़ेंगे। देखिए जी, अब्रिविएशन को अपन जनरली जो इसके टाइप होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से, नंबर 1 पे जो अपन बात करेंगे वो करेंगे क्लिपिंग की। नंबर 1 पे बात करेंगे अपन क्लिपिंग की। नंबर 2 पे बात करेंगे अपन एक्रोनेम्स की। नंबर 2 पे बात अपन करेंगे एक्रोनेम्स की। ठीक है, एक्रोनेम्स। और नंबर 3 पे अपन बात करेंगे ब्लेंड्स। ठीक है, नंबर 3 पे अपन बात करेंगे ब्लेंड्स। देखिए, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। क्या चीज होती है क्लिपिंग, क्या चीज होता है एक्रोनिम्स, क्या चीज होती है ब्लेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन एग्जाम्पल के बेसिस पे ही देखेंगे। ठीक है, उसी से अपने को समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ये जो वर्ड है, अब क्लिपिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी वर्ड है, उसमें क्या होता है, उसके जो शुरू के 2-3 शब्दों को काट कर लिखे देते हैं, यानी शॉर्ट में लिखे देते हैं शुरू के 2-3 शब्दों को। ठीक है, उसको काट करके अपन या हटा करके शब्द में से शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट को अपन लिख देते हैं कई बार एड, एड लिख देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये चीज जो एड है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है अपना क्लिपिंग के अंदर। ये क्लिपिंग के अंदर, यानी कोई भी वर्ड है उसमें से आप बेसिक तौर पे ये ध्यान रखिए कि कोई भी वर्ड है उसके शुरू के 2-3 शब्दों को काट कर अपन लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लिपिंग। जैसे एक वर्ड और देखिए आप, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, जैसे लेबोरेटरी। ठीक है, एक वर्ड क्या होता है, लेबोरेटरी, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रयोगशाला। एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, विज्ञापन। लेबोरेटरी को क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला। ठीक है जी, अब इसको अपन कई बार क्या लिख देते हैं, अब इसमें से देखिए, इसके 3 शब्दों को काट कर दो, या शुरू के 2 या 3 शब्दों को काट करके क्या लिख देते हैं। अब इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, लेब। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, लेब। तो ये भी किसके अंदर आता है, क्लिपिंग के अंदर। अब इसमें जरूरी नहीं कि ये शब्द ही है, किसी का नाम भी आ सकता है। अपन कई बार बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ तो नहीं बोलते, बाहर के लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी का नाम मान लो मैथ्यू है,
मैथ्यू है किसी का नाम, तो वो क्या करते हैं, मैथ्यू को कई बार क्या बोलते हैं, शुरू का वर्ड काट लेते हैं, दो तीन शब्द अक्षर, और क्या बोलते हैं, मैट, और उसको क्या बोलते हैं, मैट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आएगी, क्लिपिंग के अंदर आएगी। यानी इसमें जो भी वर्ड होगा उसके शुरू के दो तीन लेटर उसको काट करके अलग कर देंगे या शॉर्ट में लिख देंगे, और उसी से उनकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट को एड, लेबोरेटरी को लैब, मैथ्यू, इसको कई बार मेट बोल देते हैं, किसी का नाम है मैथ्यू, तो उसको अपन कई बार बाहर के लोग ही बोलते हैं मेट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बेसिक से एग्जाम्पल से अपने को पता चल जाएगा, और इसमें इतनी चीज है नहीं ध्यान देने वाली। अब एक्रोनिम्स क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जिससे मैं लिखूं, ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एग्जाम्पल में देखिए ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक एग्जाम्पल और देखिए, ये देखिए दो शब्द है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे तीन शब्द है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड है, अब दो हो तीन हो चार हो कितने भी हो, उसके क्या करते हैं, जो पहला वाला लेटर है, अब चाहे वो वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, यानी वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसको क्या करते हैं, ये उठा लेते हैं और एक क्या बना देते हैं, वर्ड बना देते हैं, एक क्या बना देते हैं, पूरा वर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए इस वाले का जो फर्स्ट लेटर है, अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट सी, तो इसमें से क्या उठा दिया, सी। और इस वाले में से जो सेकंड दूसरा अपना जो वर्ड है, इस वाले में से फर्स्ट लेटर को उठा लिया, अब ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसको भी लिख दिया सी डी। तो अपन कई बोलते हैं ना कि सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इस फुल फॉर्म को अपन छोटे में लिखते हैं, इसी को अब्रीविएशन बोलते हैं, एक्रोनिम्स बोलते हैं, जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अपन उठा के दूसरा शब्द बनाते हैं। ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर उठा के अपन ने क्या बना दिया, दूसरा शब्द, तो सी डी। इसी प्रकार से इसमें देखिए इस वर्ड रेंडम का पहला वर्ड आर उठा लिया, इसमें देखिए एक्सिस का पहला वर्ड कौन सा है, ए, वोवल हो कॉन्सोनेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें देखिए फर्स्ट वाला वर्ड कौन सा है, एम। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है, सॉरी, इसका जो एक्रोनिम्स है वो क्या बना, आर ए एम। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं आजकल कि इनको क्या करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं साथ में, इनको क्या बोल देते हैं, रेम, जबकि ये रेम होता नहीं है, ये रेम नहीं होता है। इनको पढ़ने का अपना एक तरीका है। एक्रोनिम्स को जब भी आप पढ़ो तो उसको हर एक एक अक्षर को पढ़ा जाता है, हर एक एक अक्षर को अलग से पढ़ा जाता है। अब इसमें सी डी, इसको क्या पढ़ेंगे, सी डी, इसको पढ़ेंगे आर ए एम, इसको पढ़ेंगे आर ए एम, ना कि रेम। अब कई बार बोलते हैं रेम, तो वो क्या होता है, गलत होता है, वो बोलने के तरीके से वो क्या होता है, गलत होता है, आर ए एम। अब यदि कई लोग इसको रेम बोलेंगे, तो मुझे आप एक चीज ये बताओ कि इसको क्या बोलोगे फिर आप, इसको क्या बोलोगे, हु, इसको क्या बोलोगे, हु। जबकि ये होता क्या है, ये क्या है, एक्रोनिम्स है, किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्या बोलोगे, हु, इसको हु नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, डब्ल्यू एच ओ। अपन बोलते हैं ना संगठन कौन से, डब्ल्यू एच ओ, सार्क, सार्क बोलते हैं, एस ए ए आर सी होता है वो। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, तो इनको अलग अलग से पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये चीज होती है अपनी एक्रोनिम्स में। एक्रोनिम्स में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठा लिया जाता है और उससे एक नया शब्द बना दिया जाता है, वो किस में आएगा, एक्रोनिम्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन ब्लेंड के। अब आपने ब्लेंड में क्या होता है कि ये क्या होता है कि कोई भी जो अपने पास वर्ड है, दो हो या दो से ज्यादा हो, उनमें से काट पीट के नया शब्द बनाते हैं, काट पीट के। अब देखिए एग्जाम्पल से,
एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे क्या है कि आपने सुना होगा ब्लॉग वर्ड, आपने ब्लॉग वर्ड के बारे में सुना होगा, BLOG। अब ये जो ब्लॉग वर्ड है ये आया कहाँ से है, इसको बनाया गया है, ठीक है। ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसको जो बनाने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेंड। उसको क्या बोलते हैं, ब्लेंड। तो ये जो ब्लॉग वर्ड है ये किससे बना है, ये बना है अपना बेसिकली, देखिए ये किसका ब्लेंड है, ये है जो ब्लेंड वर्ड है ये बना है वेब और लॉग से, वेब और लॉग से, ठीक है। वेब और लॉग से, ये किससे बना है, वेब और लॉग से। ब्लॉग किससे बना है, वेब और लॉग से। कैसे, क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है ये देखिए वेब, इस वेब में से तो क्या कर लिया, बी को उठा लिया और इस दूसरे वाले शब्द को पूरा उठा लिया। यानी इसमें जो शब्द दिए होते हैं उनमें से काट पीट के और उनको जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं। तो जो वेब है, ये जो ब्लॉग है, ये किस किस से बनाया गया है, वेब और लॉग से। वेब में बी को काट लिया और लॉग को पूरा का पूरा उठा लिया, तो इससे क्या बना, ब्लॉग। एक वर्ड और देखिए, एक आपने और सुना होगा, जैसे अपना आजकल होटल की जगह मोटल लिखते हैं, ठीक है। MOTAL आता है इसमें। अब जो मोटल वर्ड है, ठीक है, अब ये कहाँ से बना है, ये कहाँ से बना है, ये भी ब्लेंड, ब्लेंड वर्ड है। यानी ये भी किससे बना है, ये बना है अपना बेसिकली, मोटल जो वर्ड है ये बना है अपना मोटर, और ये किस किस से बना है, मोटर और होटल से, मोटर और होटल से, मोटर और होटल से। किससे बना है, मोटर और होटल से। क्या बना है, मोटल। यानी इसमें क्या हुआ कि जो मोटर का तो MO उठा लिया गया और होटल का TAL उठा लिया गया। मोटर का तो MO को उठा लिया गया, अलग कर लिया गया, और होटल के TAL को अलग कर लिया गया, और इनको काट पीट के और एक जगह जोड़ के क्या वर्ड बना दिया गया, मोटल। और ये क्या होते हैं, ये ब्लेंड वर्ड है। ये कौन से वर्ड है, ब्लेंड वर्ड है, ठीक है। आजकल एक वर्ड और चल रहा है, ब्रंच, सॉरी BRUNCH, ब्रंच, ठीक है। अब ये किससे बना है, ये बना है ब्रेकफास्ट और लंच से, ब्रेकफास्ट और लंच से। ब्रेकफास्ट का BR ले लिया, लंच का NCH ले लिया, तो ब्रंच बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ब्लेंड वर्ड होते हैं। तो अपन ने अब्रिविएशन की बात कर ली, अब्रिविएशन को तीन टाइप में डिवाइड किया, ठीक है, क्लिपिंग, एक्रोनिम्स और ब्लेंड्स। क्लिपिंग, एक्रोनिम्स और ब्लेंड, इसमें क्या होता है कि शुरू के दो तीन लेटर को काट पीट के शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का एड लिख दिया, ठीक है। लेबोरेटरी को लेब लिख दिया, मैथ्यू किसी का नाम है उसको मेट लिख दिया। ये सारी चीजें किसमें आएगी, क्लिपिंग में। एक्रोनिम्स में क्या होते हैं, कोई भी वर्ड है, दो या दो से अधिक वर्ड है, उनके फर्स्ट वाले लेटर को उठा के नया शब्द बना देना, ठीक है। जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क में C उठा लिया, इसका D उठा लिया तो CD बन गया। इसका फर्स्ट लेटर रैंडम एक्सेस मेमोरी का फर्स्ट लेटर R, एक्सेस का A और मेमोरी का M, इसको उठा करके नया शब्द क्या बनाया, रेम। इसको उठा करके नया शब्द क्या बनाया, रेम, RAM, RAM, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, WHO, ठीक है। अब देखिए एक होता है WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ब्लेंड में क्या होता है, ब्लेंड में दो या दो से अधिक जो अपने पास वर्ड होते हैं उनको काट पीट के, ठीक है, नया शब्द बनाते हैं। जैसे ब्लॉग किससे बना है, वेब और लॉग से। वेब का तो बी ले लिया और लॉग का लॉग ले लिया। मोटल किससे बना है, मोटर और होटल से, मोटर और होटल से। मोटर का MO ले लिया, होटल का TAL ले लिया। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, ब्लेंड में, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब्रीविएशन की बात हो गई अपनी, कन्वर्जन की बात हो गई, कंपाउंडिंग की बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं, ये दो अपने अलग से पढ़ेंगे। इसके जो मेन प्रकार थे वो तो अपने पूरे हो गए। अब अपन पढ़ेंगे लोन वर्ड्स क्या होते हैं और न्यू वर्ड्स
क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक बार इसको देखिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए, अब देख लीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं अपन। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपन। न्यू क्या होते हैं, लोन वर्ड्स और न्यू वर्ड्स को दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। क्या होते हैं, नंबर 6 पे अपन बात करते हैं लोन वर्ड्स, और नंबर 7 पे अपन बात करेंगे न्यू वर्ड्स। देखिए, लोन वर्ड्स उन वर्ड शब्दों को बोलते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से सीधे के सीधे उठाए हुए हों, यानी जैसे दूसरी लैंग्वेज में थे वैसे के वैसे इंग्लिश में लाए गए हो, उनको क्या बोलेंगे, लोन वर्ड्स। उनको क्या बोलेंगे, लोन वर्ड्स। बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए, जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से ध्यान रखिए आप, जैसे चपाती, चपाती, और भी बहुत सारे। अब जैसे पिज्जा, ये इटालियन है शब्द, चपाती अपना हिंदी का शब्द है। और देखिए जैसे शैम्पू, शैम्पू, ये क्या है, हिंदी के चापो वर्ड से, ठीक है, हिंदी के चापो वर्ड से, जो कि संस्कृत के, ये संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली। चपटी, चपटी, इस शब्द से शैम्पू बना है, पहले संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से फिर बाद में शैम्पू बन गया। और भी बहुत सारे, जैसे नूडल, जर्मन वर्ड है, ये जर्मनी, जर्मन के किस वर्ड से है, ये जर्मन के न्यूडल, इस वर्ड से नूडल है, यानी दूसरी लैंग्वेज से सीधे के सीधे ऐसे शब्द उठा लिए गए हो, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे एक्टर है, एक्टर खुद लैटिन का वर्ड है, लैटिन भाषा से उठाया गया है। तो ये सारे क्या होते हैं, लोन वर्ड्स। बहुत सारे होते हैं जिनको दूसरी लैंग्वेज से सीधा का सीधा ऐसे के ऐसे उठा लिया जाता है इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं न्यू वर्ड्स। अब न्यू वर्ड्स में कौन से आएंगे, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कई सब न्यू वर्ड्स, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें नए शब्द बनाने के लिए आजकल कई बार शब्दों के आगे ई लगा दिया जाता है, प्रीफिक्स के रूप में ई लगा दिया जाता है। हिंट के तौर पे याद रखिएगा, ई लगा दिया जैसे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई कॉमर्स से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनके आगे क्या लगा दिया जाता है, ई लगा देते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ई कार्ड हो गया, बहुत सारे ई कॉमर्स हो गया, ई कार्ड, इसी में देख लीजिए, ई कार्ड हो गया। तो जिन शब्दों के आगे प्रीफिक्स के रूप में ई लगे हैं वो क्या होते हैं, नए शब्द होते हैं। बेसिकली इतना ध्यान रखिए। तो आज की क्लास में अपन ने जो वर्ड फॉर्मेशन है उसकी सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, और यदि समस्या आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तो अपन ने बेसिक पढ़ा है, इसका बेसिक डिटेल है। इसके बाद में अपन जैसे ही एक बार ग्रामर का अपना जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में इन्हीं पे अपन बात करेंगे। पूरी वर्ड फॉर्मेशन का अपना पूरा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन का, फ्लुएंसी का, अपना साउंड का अलग चैप्टर चलता है ना, ठीक है, ध्वनि का। उसी प्रकार से इसका भी अलग ही चैप्टर चला देंगे। इससे अपने वन वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स से वन वर्ड क्लियर हो जाएंगे, कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने, तो इन चीजों को आपको बेसिकली याद तो करना है नहीं, बस ध्यान में रखना है, एक बार इस क्लास को देखना, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर एक बार और देखना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है जी। धन्यवाद सभी का।